गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब देखते हैं कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देन हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन निकालने के डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे तरीके हैं। वो वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है तरीका, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करके, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है बच्चों। और लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है। एक ऐसी इक्वेशन जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्लूड करती है, वो हमारी क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। यहाँ पे ये हमारा क्या है बच्चों? डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। तो दूसरी भाषा में भी आप बोल सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है बच्चों। ये रहा पहला एग्जांपल, dy ओवर dx दे दिया और यहाँ इज इक्वल टू साइन x कर दिया। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्लूड है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्लूड है और साथ में डेरिवेटिव भी इंक्लूड है। तो हम बोलेंगे कि इस टाइप की इक्वेशन हमारी क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या है बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है हमारा ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली ऑर्डर क्या होता है बच्चों? एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी। जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस k कर देते हैं y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स द डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफरेंशिएट। कौन सा ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है? यहाँ पे 2 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे 1 टाइम्स होता है। तो जहाँ पे हाईएस्ट है वो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? ऑर्डर बन जाएगा। तो ऑर्डर कितना बनेगा? 2। ठीक है, क्लियर है इतना? अब बारी आती है डिग्री की। तो डिग्री क्या होती है बच्चों? जिस तरीके से आपने यहाँ पे देखा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर बनेगी वो क्या कहलाएगी? डिग्री। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है बच्चों? भले ही मैं इसका 2 दे दूं, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? ये वाला है। तो इसकी डिग्री कितनी है? इसकी पावर कितनी है? 1। तो यहाँ से मैं क्या बोल दूंगी? डिग्री कितनी बन जाएगी बच्चों? 1 बन जाएगी। तो ये दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो ऑर्डर क्या होता है और दूसरा क्या है? डिग्री क्या होती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उनसे समझते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल हमें ये दिया गया है, तो बच्चों इजीली मैं देख पा रही हूँ। ऑर्डर देखने के लिए तो मुझे कुछ भी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिग्री देखते वक्त एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मिस कर दिया था, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। इट मींस जो हमारे डेरिवेटिव है, सपोज इस तरीके से कोई चीज आ जाएगी, अभी आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे, e की पावर में समथिंग आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम इसकी डिग्री नहीं बताएंगे। पहले हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, उस फॉर्म में लेकर के आएंगे, डेरिवेटिव की पॉलिनोमियल फॉर्म में लेकर के आएंगे और तब जाकर के हम उसकी डिग्री बताएंगे। ऑर्डर तो हम डायरेक्टली इक्वेशन जैसी भी दी होगी हमें उसका देख करके हम बता सकते हैं, बट डिग्री जो है वो हम पॉलिनोमियल्स के डेरिवेटिव को पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में ला करके ही चेक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका डिफरेंशिएट, जो डिपेंडेंट वेरिएबल हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स। तो ऑर्डर तो हमें क्या पता चल रहा है? कितना है बच्चों? 3 है। ठीक है। अब हम डिग्री की बात करेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही पावर तो हम देखते थे, तो यहाँ से डिग्री हमें कितनी मिल जाएगी बच्चों? 2 मिल जाएगी। ठीक है, कभी भी 4 मत लिखिएगा। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है और हाईएस्ट कितना है? 3। तो 3 की पावर जितनी है वो हम यहाँ पे
डिग्री में मेंशन कर देंगे। अब बारी आती है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर तो हमें कितना गिवन है बच्चों, 2 गिवन है। अब बारी आती है डिग्री की, बट डिग्री कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ई की पावर ये रेडिकल इसमें इन्वॉल्व है। तो इसे सॉल्व करने अगर हम जाएंगे तो मैं इसे कैसे ओपन कर सकती हूँ? अगर आपको याद होगा तो ई की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से खोलते थे ना, 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव ई की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिखती हूँ तब भी ये केवल कैसा बनेगा, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, इस तरीके से बना। बट आपने एक चीज याद रखी होगी, अभी मैंने बोला था एक पॉइंट, कि जो डिग्री है उसको लिखने के लिए आपके डेरिवेटिव जो है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए। और पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है बच्चों, पॉलिनोमियल कभी भी अनंत तक नहीं जाता है, पॉलिनोमियल हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, कुछ फाइनाइट टर्म्स होते हैं उसमें। तो ये तो पॉलिनोमियल की टर्म में हम कभी लिख ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब इसके लिए हम क्या बोलेंगे, डिग्री डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, डिग्री इस डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, लॉग की कहानी आ गई है, तो ऑर्डर तो मैं डायरेक्टली देखते हुए बता दूंगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है मेरा, 1 मैंने लिख दिया है। अब ई की पावर लॉग हटाने के लिए हम क्या ले लेंगे, ई की पावर x प्लस 2y। तो यहाँ भले ही कुछ भी हो, मुझे डेरिवेटिव से मतलब है। तो अगर मैं देखूंगी तो डिग्री कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से 1 निकल करके आएगी। ठीक है, क्लियर है? तो सारे ही पॉसिबल, जितनी भी पॉसिबिलिटी है डिग्री और ऑर्डर की जो डिफरेंट डिफरेंट वे में आती हैं बच्चों, वो यहाँ पे सारी कवर करने की कोशिश करूंगी मैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, डायरेक्टली इसको देख करके मैं ऑर्डर तो बता पा रही हूँ, ऑर्डर कितना है मेरा, हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसका मतलब 2 है। बट डिग्री के लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर, ये 1/4 को यहाँ ले आएंगे, इट विल बिकम 4y प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 6। अब तो आप भी बता देंगे बच्चों, डिग्री कितनी बनेगी इसकी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, यानी कि कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आइए, अगेन वैसे ही क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर की बात करूंगी तो ऑर्डर तो मेरा 2 है, बट डिग्री के लिए मुझे पॉलिनोमियल डेरिवेटिव को पॉलिनोमियल फॉर्म में लाना पड़ेगा, और ई की पावर समथिंग ये जो आ गया है ये कभी पॉलिनोमियल नहीं बनता। तो मैं क्या बोल दूंगी, डिग्री डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, डिग्री कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, अगर आप हमें देखेंगे तो dy अपॉन डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर -4। तो बच्चों इसमें अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, कितना है बच्चों, 1 ऑर्डर है। बट अगर डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री के लिए मुझे इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस की 4 है तो इधर लेकर के आएंगे तो इट विल बिकम +4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर सबसे ज्यादा कितनी जाएगी, 5 जाएगी। तो डिग्री कितनी बन जाएगी बच्चों, 5 बन जाएगी। सिमिलरली बी वाले पार्ट को देखिए, ये हमारा ए पार्ट था। बी पार्ट देखिए हमें क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना दे रखा है, x प्लस वाई। तो डिग्री, ऑर्डर तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है, ऑर्डर कितना है 1, बट डिग्री के लिए हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना हमने, साइन x प्लस वाई, इधर क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, बट जो हाईएस्ट डिफरेंशिएट हो रखा है हमारा डेरिवेटिव, उसकी पावर कितनी है वो देखना है। तो यहाँ से डिग्री भी कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 आ जाएगी। क्लियर है इतना, समझ में आया? ओके, चलिए अब कुछ और पॉसिबल क्वेश्चंस जो कि थोड़े इजी हैं उनको भी देख लेते हैं बच्चों। अगर यहाँ देखेंगे तो इसका ऑर्डर 1 है, डिग्री भी कितनी है, 1। यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 2, और डिग्री 5 मत लिखिएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का देखना पड़ता है। तो यहाँ कितना बनेगा, 4। इधर ऑर्डर कितना है, 2, डिग्री कितनी है, 1। यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 1, और डिग्री भी कितनी है, 1। ठीक है बच्चों,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि किस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ओके ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक छोटा सा कुछ समझाना चाह रही हूँ आपको। सपोज मैंने लिखा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये बेसिकली क्या है, एक कर्व है। किस तरीके का कर्व है, शेप आपको पता है, पैराबोला टाइप का कर्व है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ पे a क्या है हमारा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कांस्टेंट जब हम बोलते हैं तो वो एक क्या होता है, फिक्स्ड। लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर मैं बोलूंगी तो इसका मतलब a की जो भी वैल्यू निकालोगे आपका कर्व क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो इसे बेसिकली हम क्या बोलते हैं बच्चों, फैमिली ऑफ कर्व कहते हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की जाती है बच्चों, वो बेसिकली एक कर्व की नहीं की जाती, फैमिली ऑफ कर्व की जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम फिगर के थ्रू समझें तो ये मैंने पहला लिया, ए की वैल्यू चेंज करी तो दूसरे टाइप का पैराबोला, ए की वैल्यू चेंज करी तो इस तरीके का, नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं क्योंकि आर्बिट्रेरी है, तो इस तरीके से मेरे पैराबोला बनते जाएंगे। तो बच्चों जो इन कर्व पे आप क्या निकालेंगे, एक्स वाई या फिर डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। यानी कि फॉर्मेशन कैसे होगा, रिलेशन बिटवीन एक्स वाई और डेरिवेटिव के बीच में जो भी इक्वेशन बनेगी वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी बेसिकली। ठीक है बच्चों, चलिए स्टेप भी आगे दिए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी हमारी फैमिली ऑफ कर्व में हमारे क्या होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, उतनी बार हम इक्वेशन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। दूसरा दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको एलिमिनेट करते हैं। पहला स्टेप, अगर दो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इक्वेशन दो बार डिफरेंशिएट होगी, और अगर हमने दो बार डिफरेंशिएट कर ली है तो अब हमारे पास दो तीन इक्वेशन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे और हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम फॉर्मेशन कर सकते हैं किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x, जहां पे a और b क्या है बच्चों, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो। तो इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दो बार। तो कर दीजिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना बनेगा, a cos x माइनस b कितना आ जाएगा, sin x। एक बारी और करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ a sin x, cos का क्या बन जाएगा, sin x, a साइन एक्स माइनस ऑफ b कितना बनेगा बच्चों, cos x। माइनस यहां से कॉमन ले लीजिए तो इट विल बिकम a साइन x प्लस b cos x। ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ये हमारी तीसरी इक्वेशन है। पहले स्टेप में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे उतनी बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया। सेकेंड स्टेप में अब हमने ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट करने हैं। तो बच्चों अगर ध्यान देंगे तो मैं पहली और थर्ड इक्वेशन को अगर लेकर के चलती हूँ तो माइनस ऑफ वाई बन जाता है। तो ये यहाँ से हमारी इस इक्वेशन से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गए हैं, तो हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कर दी है बच्चों, फॉर्म कर दी है। क्लियर है, आ रहा है समझ में, ठीक है, क्लियर है इतना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि अगर आप देखेंगे तो जेई मेंस 2022 में आया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल, किसकी बात हो रही है, फैमिली ऑफ सर्कल की बात हो रही है। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना इज, आपको बताना क्या होगा। तो बच्चों एक पॉइंट तो हमें दे रखा है, अगर मैं मोटा मोटा लिखूं तो 0.2, एंड दूसरा हमें दे रखा है कितना, 0, -2 दे रखा है। तो एक सर्कल, रफ सर्कल अगर हम बनाएंगे तो फैमिली ऑफ सर्कल कुछ इस तरीके का हमारा बन जाएगा। ठीक है,
जिसमें 2 पॉइंट हमें गिवन है। तो बच्चों अगर जिसे फैमिली ऑफ सर्कल किस तरीके से हम इक्वेशन लिखते हैं वो नहीं आता है तो आज एक बारी क्रॉस चेक कीजिएगा उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को डायमीटर मानते हुए एक सर्किल लिख लेंगे। तो सर्किल की इक्वेशन कैसे होगी, x माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस जीरो प्लस वाई माइनस टू और y प्लस टू। और फिर लेमडा टाइम्स हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाते हुए एक हमारी लाइन आ जाएगी बेसिकली, यहाँ पे प्लस का 2 यहाँ पे माइनस का 2। तो ये बेसिकली क्या है बच्चों, एक y एक्सेस ही तो है, यानी कि x इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू कितनी आएगी, लेमडा x इज इक्वल टू 0। तो बस अब इसे सॉल्व करना ही बचा है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस लेमडा x इज इक्वल टू 0। तो एक ही, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन है वो कितनी बार डिफरेंशिएट होगी, एक बार डिफरेंशिएट होगी। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। तो चलिए या तो हम अभी डिफरेंशिएट कर लें, बट यहाँ पे मैं क्या करूंगी कि हम जो ये x है, x से क्या कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया, प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज यहाँ पे बन गया x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, या फिर इसे ऐसे ही रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x आ गया प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो a अपॉन b वाला फॉर्मूला लगा देंगे डेरिवेटिव का। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, x d अपॉन डी एक्स ऑफ, ज्यादा लेंथी वे में न लिखते हुए डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो ये मेरा बनेगा x, इसका कितना बनेगा 2x, यहाँ पे कितना आएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, यही आएगा ना, माइनस ऑफ, ये लिख दीजिए सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4, एक्स का तो बन गया 1 अपॉन में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और लेमडा की वैल्यू तो कितनी हो गई, 0 हो गई। क्लियर है बच्चों। तो बेसिकली अब अगर आप देखेंगे तो लेमडा ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, यानी कि इक्वेशन को सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बस बन गई है यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये माइनस अगर मैं कॉमन लेती हूँ, या फिर माइनस कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, आई थिंक पहला ऑप्शन मेरा क्या है बच्चों, करेक्ट है। तो इस तरीके से हम, अगर हमें छोटे छोटे कंसेप्ट पता है तो हम जेई के क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं बच्चों, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा आता है सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली जो दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, एक तो हमारा होता है जनरल सॉल्यूशन और दूसरा क्या होता है बच्चों, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या कहता है, उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इंक्लूड करता है जितने की ऑर्डर होती है डिफरेंशियल इक्वेशन का। जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इन्वॉल्व करेगा, वो होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब बारी आती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। तो जैसे जनरल सॉल्यूशन मेरा कुछ निकल गया है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई निकल गया, तो a यहाँ पे क्या है, मेरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर मैंने कुछ समथिंग इसमें कंडीशन दे करके इस a की पर्टिकुलर कोई वैल्यू निकाल ली, ठीक है, अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय असाइनिंग वैल्यूज टू वन और मोर देन वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इन अ जनरल सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो बेसिकली अगर जैसे मुझे कोई इनिशियल कंडीशन दे दी गई है और वहां से मैंने क्या किया, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की, तो वैसा सॉल्यूशन मेरा क्या कहलाएगा बच्चों, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना कि जनरल सॉल्यूशन किसे कहते हैं और पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मेथड्स टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहली मेथड मैंने क्या लिखी थी बच्चों, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। बेसिकली वेरिएबल सेपरेबल, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री समझ गए हैं, यानी कि ऑर्डर भी कितना होगा, एक, और डिग्री भी कितनी होगी,
एक होगी। ठीक है, लकीली हमारे जो सिलेबस में है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ही बात की गई है, अदरवाइज nth ऑर्डर और nth डिग्री की भी बात की जाती है। ठीक है बच्चों, ओके। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बेसिकली होगी कैसी, अगर मैं बात करूं तो इस तरीके की होगी। कैसे? एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि x की टर्म्स dx के साथ और y के टर्म्स dy के साथ अगर हमारे सेपरेट हो जा रहे हैं तो तब हम कौन सी मेथड लगा पाएंगे? वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में इतना? ओके, चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई दे रखा है। ठीक है, तो बेसिकली अब मैंने क्या करना है? वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, तो x को x वाले नंबर्स को x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, dy सेपरेट करना पड़ेगा और y वाले को dy के साथ सेपरेट करना पड़ेगा। तो बच्चों बेसिकली सबसे पहले ऐसे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट फैक्टर कर देते हैं। तो फैक्टर बेसिकली क्या बनेंगे? 1 प्लस एक्स कॉमन ले लीजिए और 1 प्लस वाई। अब तो हमारे लिए आसान हो गया, डी वाई के साथ अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस वाई, डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो गया बच्चों। ये तो मेरे पास बन गया लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस वाई, और ये क्या बन गया? ये आ गया x, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस क्या आ गया? c। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया बच्चों? आंसर। बेसिकली ये कैसा आंसर है बच्चों? एक जनरल सॉल्यूशन है। क्यों? क्यों क्यों बोलेंगे इसमें? क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कैसा सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन है। वेरिएबल सेपरेबल लगाना आ गया है, y की टर्म्स को y के साथ, x की टर्म को x के साथ, आफ्टर दैट इंटीग्रेट करेंगे तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? ओके, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सपोज क्वेश्चन मेरा किस तरीके से है। क्वेश्चन है मेरा दूसरा क्वेश्चन एक कर लेते हैं। लॉग मुझे दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, और क्या कंडीशन दे रखी है? y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि अभी आपको उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तब आपका कैसा सॉल्यूशन निकलेगा बच्चों? पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा। तो कर दीजिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, अब मुझे लॉग यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी जा करके कुछ मुझे कंडीशन दिखाई देंगी। e की पावर कितना बन जाएगा? 3x प्लस 4y बन जाएगा। इसका मतलब dy अपॉन dx इज इक्वल टू मैं कैसे लिख सकती हूँ? e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y लिख सकते हैं। तो अब ये सेपरेट हो जाएंगे, dy अपॉन ई की पावर 4y आ जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर 3x कितना आ जाएगा? dx आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब सॉल्व कर लीजिए। ये कैसे बनेगा? ये आएगा इंटीग्रेशन e की पावर 4y dy, और ये बन गया e की पावर 3x dx। तो आसान हो गया बच्चों हमारे लिए। कितना बना? e की पावर माइनस ऑफ 4y, माइनस 4y का माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 4 आ गया, e की पावर 3x, और इसका कितना आ गया? 1/3 प्लस ऑफ कितना आ गया? c। तो ये कैसा सॉल्यूशन है बच्चों? जनरल सॉल्यूशन है। अब हमें कंडीशन दे रखी है, क्या दी है? y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0। तो जैसे ही y की वैल्यू 0 रखेंगे तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 माइनस 4y 1/4, e की पावर 0 1 1/3 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -7/12। तो इसको कहाँ रख देंगे? जनरल सॉल्यूशन में रख देंगे। वही तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलता था अगर डेफिनेशन याद हो तो। -1/4 e की पावर -4/y इज इक्वल टू 1/3 e की पावर 3x -7/12। ये आपका कैसा सॉल्यूशन निकला बच्चों? पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकला। आप चाहे तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप चाहे तो यही हम आपका आंसर है। क्लियर है? वेरिएबल सेपरेबल समझ में आया बच्चों? दो एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं जो कि हमारा जेई मीन्स 2022 में आया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, dy अपॉन डी एक्स प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0, जिसमें एक्स वाई ग्रेटर देन है 0 से, और y1 की वैल्यू 1 के इक्वल दे रखी है, और y2 कैलकुलेट करना है। यानी कि बेसिकली आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक पहुंचना है। तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल तो लगा करके देखें, dy अपॉन डी एक्स प्लस 2 की पावर x माइनस वाई, 2 की पावर y माइनस 1 अपॉन में कितना आ रहा है, 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, इज इक्वल टू इधर साइड भेजती हूँ तो 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस वाई, 2 की पावर y माइनस 1 अपॉन में कितना आ गया, 2 की पावर x माइनस 1। दैट इम्प्लाइज dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस ऑफ मेरा कितना आ जाएगा, 2 की पावर x, इस 2 की पावर y को नीचे भेज दे रही हूँ, ऊपर आया 2 की पावर y माइनस 1 और नीचे आ गया 2 की पावर x। अब सेपरेट तो हो चुके हैं, यानी कि dy वाले टर्म्स को y वाले टर्म्स को dy के साथ भेज दीजिए, x वाले टर्म को dx के साथ भेज दीजिए। तो ये कितना बनेगा, 2 की पावर y अपॉन 2 की पावर y माइनस 1, ये बन गया dy, और इधर कितना आ गया, माइनस ऑफ 2 की पावर x अपॉन में 2 की पावर x माइनस 1, ये कितना बन गया dx। अब बेसिकली हमने इनको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बच्चों। पर इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम क्या करेंगे, इसे टी पुट करेंगे, और तो कोई हमारा और सॉल्यूशन मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे कीजिएगा, अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं, सपोज मैंने इसे टी माना, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 2 की पावर y लॉग बेस में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, लॉग 2 इज dx इज इक्वल टू, सॉरी dy इज इक्वल टू कितना बनेगा, dt बनेगा। तो log 2 की तो कमी हो रही है, तो log 2 से डिवाइड कर दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व। इंटीग्रेशन में भी हमने ये मेथड देखी है बच्चों, log 2 2 की पावर y, ये बना 2 की पावर y माइनस 1 dy इज इक्वल टू माइनस 1 बाई log 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन में कितना आ गया, 2 की पावर x माइनस 1। तो जो टर्म यहाँ पे log 2 हमें दिक्कत दे रहा था, तो हमने log 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसकी वैल्यू अब बता दीजिए कितनी आई, 1 बाई log 2 हमारा ये है, इसे t मानेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, लॉग ऑफ कितनी आ जाएगी, मॉड ऑफ 2 की पावर y माइनस 1 आ जाएगी। यहाँ पे माइनस 1 बाई लॉग 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, लॉग 2 की पावर x माइनस 1। यहाँ पे कांस्टेंट को भी किस में रखिएगा बच्चों, लॉग में रखिएगा, ताकि क्वेश्चन क्या हो, सॉल्व करने में आसानी हो। क्यों, क्योंकि सारे ही टर्म क्या बन जा रहे हैं, लॉग 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 वाले बन जा रहे हैं। अब बेसिकली हमने करना क्या है, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस ले लेती हूँ बच्चों, इधर इरेज करते हैं ताकि हम इसी में इसे समझ पाए। अब बेसिकली हमने जितनी भी आपने लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, वो हमने लगा देनी है, उसी से हमारा क्या निकल पाएगा, आंसर निकल पाएगा। और अगर लॉग की प्रॉपर्टीज आपको नहीं पता है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं या किस तरीके से लिखी जाती हैं, तो बच्चों से एक बारी रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, 1 बाई लॉग 2 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो ये माइनस में आया, माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग 2 की पावर y माइनस 1, ये बना प्लस लॉग 2 की पावर x माइनस 1, और इधर कितना बना, लॉग c। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, लॉग a प्लस लॉग b कितना होता है, लॉग a इंटू b होता है। तो लॉग ये बनेगा 2 की पावर y माइनस 1 इंटू 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग 2 log c बन गया। ठीक है बच्चों, log 2 log c बन जाएगा, ठीक है। ओके, दैट इम्प्लाइज, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए log 2 की पावर y माइनस 1, अगेन हमने क्या करनी है, log की प्रॉपर्टी लगानी है। तो log की प्रॉपर्टी से ये कहाँ चला जाएगा बच्चों, इसके पावर में चला जाता है, ठीक है। क्लियर है इतना, c की पावर में, तो log से log हट जाएगा, तो ये बना 2 की पावर y माइनस 1 और 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू c की पावर कितना आ गया, log 2। अब आपको कंडीशन दे रखी है y1 एट 1, यानी कि y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू भी 1 है। तो लगाएंगे तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू c की
पावर में कितना आ जाएगा log 2 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 1, तो बेसिकली ये c बन गया, ठीक है। दैट इम्प्लाइज c इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। c की वैल्यू जैसे मिली तो रख दीजिए ऊपर, तो ये क्या बनेगा हमारा 2 की पावर y माइनस 1, 2 की पावर सॉरी हाँ 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको y2 यानी x2 पे वैल्यू निकालनी है, तो निकाल दीजिए। ये बनेगा आपका कितना आया 2 की पावर y माइनस 1, x अगर 2 रखते हैं तो ये बना 3 इज इक्वल टू 1। दैट इम्प्लाइज मेरा कितना आ गया 3 2 की पावर y माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज मेरा कितना आया 3 2 की पावर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 2 की पावर y इज इक्वल टू कितना आ गया 4/3। तो y इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों log बेस में 2 4/3 बन गया, ठीक है। सारी लॉग की प्रॉपर्टीज लग रही है बच्चों। यहां से y में यहां तक पहुंच गई, क्यों? क्योंकि हमें आंसर उस फॉर्म में निकालना है, तो कैसे न कैसे हमें कोशिश करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया अगर आप देखेंगे तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब बच्चों log a बाई b का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो y इज इक्वल टू कितना लगेगा log बेस में 2, ये बन गया 4 माइनस log बेस में 2 3। तो बेसिकली log बेस 2 3 आ रहा है। log बेस टू 4 कैसे कैलकुलेट करते थे, 2 की कितनी पावर करें कि 4 आ जाए, तो 2 माइनस log 2 3। तो अब देख लीजिए y2 की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 2 माइनस log 2 3। तो कहाँ पे आ रहा है 2 माइनस डी ऑप्शन हमारा क्या है बच्चों करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ से करेक्ट बन जाएगा। तो ये हमारा किस में क्वेश्चन आया था बच्चों जेई मेंस में क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्लियर है इतना, समझ में आ रहा है? एक बार ही दोबारा रिवाइज कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बारी आती है हमारे एक और क्वेश्चन की जो कि हमारा जेई एडवांस में आया हुआ है। एक एडवांस का भी क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों, देखते हैं कि क्या डिफिकल्टी लेवल दिया गया है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर देखेंगे तो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया गया है f0 इज इक्वल टू 0, एक कंडीशन दी गई है और इस तरीके की डिफरेंशियल, तो वेरिएबल सेपरेबल पहले तो हमने लगाना ही लगाना है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना है 2 प्लस 5y और अगला है 5y माइनस 2। तो a प्लस b a माइनस b दे रखा है, चलो थोड़ा तो आसान दे रखा है इन्होंने। तो ये कितना बन जाएगा 25y स्क्वायर माइनस 4 बन जाएगा, ठीक है। तो अब सेपरेट कर देते हैं, dy अपॉन कितना आ गया 25y स्क्वायर माइनस 4 आ गया है इज इक्वल टू dx। इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चों ये क्या बन गया अगर आपको याद होगा इंटीग्रेशन में, तो 5y का होल स्क्वायर माइनस 2 का यानी कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बताने की तो आवश्यकता नहीं है ना बच्चों। 1 बाय कितना होता था 2a log x माइनस a यानी कि 5y माइनस 2 और x प्लस a, और क्योंकि यहाँ पे 5 है तो एक 5 भी आएगा, ठीक है। और इधर कितना बन जाएगा इज इक्वल टू x प्लस कितना आ जाएगा c आ जाएगा। क्लियर है? अब हमें क्या दिया गया है कि 0,0 इसे क्या करता है सेटिस्फाई करता है, तो सेटिस्फाई करवा लीजिए। जैसे ही हमने x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/20, ये बना log, ये कितना आया -2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू c। दैट इम्प्लाइज c की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे मॉड करेंगे तो 1 log 1 0, c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0 निकल करके आई। तो बेसिकली हमारे पास ये 20 वाला तो इधर जाएगा तो 20x के साथ आ जाएगा, तो ये क्या बना 5y माइनस 2 अपॉन में 5y प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 20x आ गया। y और कुछ नहीं है, y को मैं क्या लिख सकती हूँ fx के रूप में भी लिख सकती हूँ, दोनों सेम बात है ना बच्चों। ओके तो मैंने क्या किया log, ये बन गया 5 f ऑफ x माइनस 2 अपॉन में 5 f ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 20x। अब हमने क्या करना है लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी लगाना है, तो लगा दीजिए लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ये बन गया log mod ऑफ 5 f ऑफ x माइनस 2 अपॉन में 5 f ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू लिमिट
x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी 20x। तो x में लगाएंगे माइनस इन्फिनिटी, अल्टीमेटली ये कहाँ चले गया, माइनस इन्फिनिटी की तरफ चले गया। तो बच्चों इसमें आपको लॉग का ग्राफ आना चाहिए। अगर आपने पढ़ा हो लॉग का ग्राफ तो इस तरीके से होता था। कैसे, ये रहा। यहाँ पे हम बोलते क्या थे, अगर कोई x की वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रही है, x की वैल्यू अगर हमारी 0 की तरफ टेंड कर रही है, तो जो वैल्यू x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो वैल्यू कहाँ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। तो अगर वैल्यू कोई हमारी माइनस इन्फिनिटी जा रही है बच्चों, इसका मतलब ये वाली वैल्यू इट शुड बी कैसा होना चाहिए, 0। ये भी कहाँ टेंड कर रही होगी, 0 की तरफ टेंड कर रही होगी। तो बेसिकली मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी log 5f of x minus 2 upon में 5f of x plus 2 is equal to कितना आ जाएगा, 0। That implies limit x tends to minus infinity log 5f of x minus 2 is equal to 0। ठीक है, that implies ये वाला लॉग भी मेरा 0 की तरफ टेंड करेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2/5 होगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो आपको पढ़ाया गया है वो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।